Good morning, third years. Once again, we are here for next topic of nursing research. I expect कि previous lectures आप go through हुए थे और आपको clear हुआ है. फिर भी इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, फिर ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा. इसलिए मैं एक बार फिर से प्रीवियस टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करूँगी, फिर मैं अगले टॉपिक यूज़ लेने वाली हूँ. तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लो ताकि आपका माइंड सेट हो सके. सी वी आर रीडिंग सॉरी टीचिंग अबाउट दी रिसर्च प्रॉब्लम. सी रिसर्च प्रॉब्लम मैं पढ़ाने नहीं वाली हूँ अभी आप लोग को, बट जस्ट रिवीजन है ये, तो आप एक सिंपल रिवीजन कर लो. मैंने बताया था रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. रिसर्च टॉपिक आपको लेना है इधर किसी भी सेक्शन में और किसी भी इंटरेस्टेड एरिया में. यू कैन टेक योर रिसर्च टॉपिक. आइडेंटिफाई करना है आपका रिसर्च टॉपिक. दीज आर दी सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि आपको कहाँ कहाँ से सोर्सेस मिल सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के. दीज आर द पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से, क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ लिटरेचर से, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको अगर कहीं हुआ है तो एक्सक्यूज मी, एग्जिस्टिंग थियोरीज आप पढ़ोगे तो उससे कहीं से मिल सकता है. सोशल इश्यूज आजकल चल रहे हैं उससे मिल सकता है. ब्रेन स्टॉर्मिंग से मिल सकता है. इंट्यूशन व्हाट यू फील वो मिल सकता है. फोकलोर्स जो लोक साहित्य पुराने ज़माने की सोच है उससे मिल सकती है. एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन, कहीं फील्ड सिचुएशन में गए हो और आपको वहाँ एक्सपोजर हुआ है तो आपको कुछ फिट बैठ गया, यू कैन टेक दैट टॉपिक ऑल्सो. कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट से पूछ के आप उनका कंसल्टेशन लेके यू कैन टेक दी टॉपिक. फाइन. नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम. मैंने ये कल पढ़ाया था कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के लिए. सो फर्स्ट इट शुड बी सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशन, राइट. इट शुड बी ओरिजिनल, इट शुड बी फिजिबल. फिजिबल इन द सेंस टाइम पे फिजिबिलिटी चाहिए, कॉस्ट पे फिजिबिलिटी चाहिए, इक्विपमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट्स मिलना चाहिए. नेक्स्ट पीयर सपोर्ट्स मिलना चाहिए जो शायद ही बहुत कम मिलता है बट मिलना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, आपके सैम्पल्स मिलने चाहिए, आपके पेशेंट्स मिलने चाहिए. नेक्स्ट इज रिसर्चर्स कॉम्पिटेंसीज. रिसर्चर इटसेल्फ शुड बी कॉम्पिटेंट so that they can bring out the most amazing result or most beneficial result for the population. Next is ethical considerations. ethical committees का भी उसमें involvement होना चाहिए. इट शुड बी सॉल्वेबल, डेफिनेटली इट शुड बी सॉल्वेबल. रिसर्चेबल होना चाहिए, करंट होना चाहिए सो दैट सबको इंटरेस्ट आए. नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सब लोग सुनने के लिए पढ़ने के लिए इंटरेस्ट लें. सो दिस वॉज अबाउट द प्रीवियस क्लासेस हमने जो डिस्कस किए थे. नाउ विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. ओके, now this what this sentence is telling, formulation of research problem. See, what research problem, you understand what mean of this sentence, formulation of research problem. See, दिस फॉर्मुलेशन वर्ड का मीनिंग तो आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मुलेट करना, फाइन. बट फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आपने कहीं से कोई टॉपिक लिया है, उस टॉपिक को प्रॉपर शब्दों में प्रॉपर सेंटेंस बनाना इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. जैसे किड्स, किड्स का सेंटेंस और हमारे सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है. जैसे किड्स को भूख लगती है तो क्या बोलते हैं, समटाइम्स सम किड्स, छोटे बच्चे लोग क्या बोलते हैं, मम्मा भूख लगी है खाना दे दो. और हम एज ए मैच्योर पर्सन वी फॉर्मुलेटेड द सेंटेंस और क्या बोलते हैं, आज मुझे भूख लगी है कुछ खाना है मुझे. सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंस. वी आर जो बोल रहे हैं दैट आर फॉर्मुलेटेड सेंटेंसेस, एंड वट किड्स आर टेलिंग दैट इज़ नॉट फॉर्मुलेटेड, मीन्स वो टुकड़े टुकड़े में बोल रहे हैं. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मुलेशन. फाइन, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड फॉर्मुलेशन. Next is selection of a research area. These are the what I'm going to teach you. These are the steps of how research will get formulated. First is selection of research area. First, what you will do, you will select the research area in which area you are interested to go. आज जैसे आपको बहुत सारे मैंने बताए थे सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, राइट. तो उसमें से आपको किस एरिया में जाना है दैट यू विल डिसाइड. when you will decide that area, then you will move down and review the literature and theories related to that topic.
फॉर एग्जाम्पल विल गो विथ एग्जाम्पल, जैसे वी स्टे इन दी रंगवासा गाँव. On that we get to have cervical cancer patient. अब हम we are interested to go to cervical cancer patient. ठीक है. So we already decided that we will take the Rangwasa Gaon and we'll take the medical surgical topic. On that we'll take the cervical cancer, right? This is a selection of research area is completed your first point. Clear? Next is review the literature of theory and theories. Now we will search the theories or literature related to the cervical cancer. Fine, understanding what I am telling? जितने भी लिटरेचर हैं आप गूगल करेंगे, मैगजीन्स देखेंगे, जर्नल्स देखेंगे, बुक्स देखेंगे, कि डिफरेंट बुक्स देखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर पे किस किस टाइप की रिसर्च स्टडी हुई है. आप सर्वाइकल कैंसर के कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, आप कितने टाइप के रिसर्च सर्वाइकल कैंसर में हुए हैं आप ये देखोगे. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक. सी हमने सर्वाइकल कैंसर लिया है, सर्वाइकल कैंसर इटसेल्फ इज़ ए ब्रॉड टॉपिक. सर्वाइकल कैंसर में आप क्या लोगे, आप सर्वाइकल कैंसर के बारे में अगर लिखना शुरू करोगे तो यू विल कंप्लीट मिनिमम 10 पेजेस. आप उस 10 पेजेस में आप इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इन्वेस्टिगेशंस, देन मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें आप लिखोगे. तो दिस इज इटसेल्फ ब्रॉड टॉपिक ना, आप उसमें से क्या लेना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड डीलिमिटेशन. आर यू इंटरेस्टेड अबाउट द इटियोलॉजीज़ की सर्वाइकल कैंसर गांव के लोगों को क्यों हो रहा है, क्या कारण है, आप इस पे स्टडी करना चाहते हो, या फिर आप सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशंस के बारे में स्टडी करना चाहते हो. तो दिस इज़ कॉल्ड डीलिमिटेशन. आपको डीलिमिट करना है अपनी टॉपिक को कि कैसे छोटा करना है. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो दिस इज़ कॉल्ड द डीलिमिटेशन. आप उसको स्पेसिफिक होना है आपको. अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ meaning of specific. Now we are going to what you taken, you have taken the topic from the medical surgical nursing of third year. See I'm telling about the specification. मैं आपको समझाने जा रही हूँ. You took the topic of BSc nursing third year. Under that you took the subject medical surgical. Under that you took the cancer वाला unit. Under that you took the cervical cancer. So this is called specification. You are going to be very much specific. Now cervical cancer mein you are going to take a single topic, either etiology or prevention or management or anything else. That is called specification. स्पेसिफिक होना है आपको. स्पेसिफिकेशन आपको रिसर्च में समझना इम्पॉर्टेंट है. जब तक आप नहीं समझेंगे आप टफ होगा आपके लिए रिसर्च. ठीक है. तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक हुए हैं रिसर्च टॉपिक को. नाउ इवैल्यूएट द रिसर्च प्रॉब्लम. नाउ आप स्पेसिफिक हो गए, यू आर डिसाइडेड दैट यू विल टेक द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर. अंडरस्टैंडिंग. नाउ यू इवैल्यूएट योर रिसर्च प्रॉब्लम. आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे, बाय दी, जैसे मैंने आपको सिलेक्शन क्राइटेरियाज बताए थे. क्या आपका टॉपिक जितने भी सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं उन सबको मैच कर रहे हैं, आइदर दैट इज़ फिजिबल और नॉट, और दैट इज़ रिसर्चेबल और नॉट, दैट इज़ इट शुड बी ओरिजिनल. ये सब चीज़ें आपको चेक करना है, इवैल्यूएट करना है कि क्या आपका रिसर्च प्रॉब्लम ये सब क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो यू विल चेंज. इसलिए ये वाला स्टेप्स दिया गया है, इवैल्यूएट द रिसर्च प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड. Now formulation of final statement of research problem. Now this all step has done. Now you will select the final statement and formulate that on a sentence, on a particular research sentence. क्योंकि मान लो हमें करना है सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशंस पे हमको रिसर्च करना है. अब आप उसको ऐसा जाके नहीं लिख सकते हो ना. अपने रिसर्च जब आप लिखोगे, रिसर्च करोगे और उसको लिखोगे, उसको थीसिस बोलते हैं. तो आप कैसे लिखोगे, मैं रिसर्च कर रही हूँ सर्वाइकल कैंसर पे, आप ऐसे लिखोगे? नो. आप उसको एक फॉर्मुलेट करोगे एक सेंटेंस में. ठीक है. वो सेंटेंस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, वो स्टेटमेंट कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, दैट आई विल टीच यू. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट मूविंग. Selection of, see these are the descriptions of that full step.
फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, रिव्यू लिटरेचर एंड थियरीज, डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। ये सब वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट आप लोग के पास नोट्स मिल जाएगा। आपको मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगी। दिस इज द इवेलुएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। नाउ विल कम इनटू द formulating the final statement of research problem. See, this there are two main format of declarative or interrogative format. ठीक है, see, the statement of research problem could be either declarative or the interrogative format. There are two format to formulate the research statement. First is declarative and second is interrogative. This interrogative and this declarative name itself telling about their descriptions. कैसे समझाती हूँ? This is declarative format. So in this declarative format,